हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बीएससी थर्ड ईयर की बुक्स चालू करते हैं। बीएससी थर्ड ईयर कोर्स तो थोड़ा कम है, लेकिन थोड़ा टफ पड़ता कोर्स ये आपके बीएससी थर्ड ईयर में। तो बीएससी थर्ड ईयर की बुक्स जो स्टार्ट कर रहे हैं वो आज स्टार्ट कर रहे हैं पेपर सेकंड जो थोड़ा लेंदी होता है, ठीक है। इसमें भी दो बुक्स होती है। पहली जो चालू कर रहे हैं आज अपन कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? सम्मिश्र संख्या। पहले मैं आपको इसमें समझा दूं कैसे कराएंगे। आपको पहले क्लास होगी आपकी जिसमें आपको मैं पूरा सिखा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर आपको नोट्स टेलीग्राम कर दिए जाएंगे टेलीग्राम में। वो नोट्स हिंदी में भी अलग से होंगे, इंग्लिश में भी होंगे, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत नहीं है। फिर जो ही आपको प्रॉब्लम्स आ रही है इसके अंदर, तो आप मेरे से फ़ोन करके शाम को पूछ सकते हैं कि सर मेरे को ये दिक्कत आई है, मुझे समझा दीजिए, ठीक है। जब क्लास लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, क्लासेस रेगुलर चालू हो जाएंगी अपनी, तो उसके बाद आप लोगों की एक एक्स्ट्रा क्लास लगा दी जाएगी थोड़े 5-10 मिनट की, 15 मिनट की, जिसमें आपको पीछे रिवाइज करा दिया जाएगा, ताकि आपको छोटी मोटी दिक्कत हो तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो पहले आप चालू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको सिखाता हूं टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ नंबर मतलब संख्याओं के प्रकार। पहला आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत ये रिपीट है जो अपने 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इसको हमेशा n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको करते हैं n से करते हैं रिप्रेजेंट, और n इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड सो। ये होता है नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या रहती है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा आता है होल नंबर। सब जानते हैं बेटा, पूर्ण संख्या, होल नंबर। इसको करते हैं रिप्रेजेंट W से, मतलब होल नंबर्स, ठीक है। इसका स्टार्ट होता है, इसमें दोनों फर्क मात्र 0 का होता है, 0 1 2 3 एंड सो, ठीक है। इसको बोलते हैं होल नंबर या पूर्ण संख्या। क्लियर आपको? फिर तीसरा जो आपका आता है, पहला आ गया नेचुरल नंबर आ गया, दूसरा होल नंबर आ गया, तीसरा जो नंबर है आपके सामने वो है इंटीजर नंबर या पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, ठीक है। इसके दो सिंबल्स होते हैं, आई या जेड, दो होते हैं, आई और जेड। तो आई और जेड में वैल्यू क्या होती है? स्टार्ट बीच 0 होता है, बीच में 1 2 3 डैश, पीछे बेटा -1 एंड सो। ये होता है इंटीजर नंबर या पूर्णांक संख्या, पूर्ण अंक वाला संख्या, ठीक है। नंबर 4 आता है, इसकी कुछ ब्रांचें हैं। पहले मेन चीज समझो, परिमेय संख्या, परिमेय रैशनल नंबर, रैशनल नंबर या परिमेय संख्या। इसको सिंबल होता है Q, Q इक्वल्स टू A/B सच दैट, इसका मतलब होता है AB बिलोंग्स टू Z, Z होता है इंटीजर नंबर, बट B इज नॉट इक्वल टू G। अगर कोई ये रूल फॉलो करता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या या रैशनल नंबर। अगर फॉलो नहीं करता तो उसको बोलते हैं इरैशनल नंबर या अपरिमेय संख्या। आई रिपीट अगेन, A/B होगा, AB एलिमेंट ऑफ Z एंड B इज नॉट इक्वल टू 0, इसको कहते हैं बेटा परिमेय संख्या, ठीक है। और जो संख्या परिमेय नहीं होती है उसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या या इरैशनल नंबर, ठीक है बेटा। तो एग्जांपल इसके लिए जैसे
3/4 इस बिलोंग्स टू क्यू होगा, कारण -3 4 कहां से लिया गया, जेड से लिया गया, देखो ये रहा जेड, और 4 इज नॉट इक्वल टू जी। ठीक है बेटा, ये होगी रैशनल नंबर। नंबर 4 के बाद 5th आता है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर। जो संख्या परिमेय नहीं होती उन्हें हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल इज नोन एज इरेशनल नंबर, राइट। तो इसमें क्या होता है, जैसे √2, √3 एंड सो, ये 5 1/2 1/3, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। ध्यान रहे पाई और ई हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। पाई एंड ई आर ऑलवेज इरेशनल नंबर। ठीक है बेटा, तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना। अब नंबर 6 आता है रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रियल नंबर, हिंदी में वास्तविक संख्या। इसमें आर से करते हैं, इसकी वैल्यू होती है माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत के बीच में। इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस अनंत से प्लस अनंत बीच में, या फिर परिमेय प्लस अपरिमेय, इसको मिला के बनाया जाता है, इसको आर कहते हैं। मतलब परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों मिला के बोलते हैं इसको रियल नंबर या वास्तविक संख्या। ये था बेसिक फंडामेंटल्स जो बहुत पहले पढ़ते आ रहे थे, 11th क्लास से पढ़ते आ रहे थे आप लोग इन सभी के बारे में। इसके बाद जब टॉपिक चालू होता है वो अपनी बुक से स्टार्ट हो रही है आज से। इसके बाद में ये बुक्स कहती है पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त करना या सम्मिश्र संख्या। ठीक है, सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले एक चीज सिखाते हैं आपको, x² + 1 = 0। ये इक्वेशन है, x² + 1 = 0। तो इसमें x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 1 को उधर ले लिया आपने, फिर रूट ले लिया, तो क्या है रूट में -1। एक साइंटिस्ट था आयलर, उसने कहा कि √-1 को आप कोई नाम दे दो, तो इसने दिया आयोटा इक्वल्स टू रूट में -1। ये था आयलर साइंटिस्ट था, उसने क्या कहा, √-1 को आपने क्या दिया, आपने आयोटा नाम दे दिया। ठीक है, तो जहीं कहीं भी √-1 होगा तो उसकी जगह रिप्लेस क्या करेंगे आप लोग, आयोटा करेंगे। तो ये पहला फॉर्मूला यूज किया। अब इसमें स्क्वायर कीजिए आप, तो क्या होगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। एक बता रखना, जहां √-1 है वहां पर क्या लिखा जाएगा, आयोटा। ठीक है, जैसे स्क्वायर किया ये हो गया, तो जहां पर इसमें उल्टा होगा, आयोटा स्क्वायर से क्या किया आप लोग, -1। ठीक है, आयोटा गुणा कर दो, कर दो, तो यहां पर आयोटा क्यूब होगा और इक्वल टू -आयोटा। मतलब जहीं कहीं भी आपको आयोटा क्यूब नजर आएगा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस काट लिखना पड़ेगा। लास्ट आयोटा 4, आयोटा 4 क्या होता बेटा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, राइट। इसकी वैल्यू कितनी है, -1 इंटू -1 इक्वल्स टू 1। तो आयोटा 4 की वैल्यू कितनी बेटा आएगी, 1 आएगी। इस तरह से इसके फॉर्मूले आप लोग हमेशा ध्यान रखना, √-1 है तो आप आयोटा लिखेंगे, ठीक, आयोटा स्क्वायर है तो -1 लिखेंगे। केवल आपको √-1 को आयोटा लिखना है, बाकी सब जगह इसको हटाना है आपको आयोटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। आयोटा की पावर 4 कितना आता है, 1 आता है। तो अगर किसकी पावर 4 से ज्यादा हो, 8 10 20 100 कुछ भी हो, तो आप उसमें इस 4 के रूप में कहेंगे, इसकी वैल्यू कितनी हमेशा +1 होती है। ये हमेशा आप लोग ध्यान रखना।
उसके बाद आप क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल कराता हूं जिससे आपको काफी इजी समझ में आ जाए। जैसे मैंने पूछा आयटा की पावर 100 को क्या करना है, सिंपलीफाई करना है, मतलब सरल करना है, ठीक है। तो इसको कैसे सिंपल करते हैं वो देखिए आप लोग। आप क्या करो, 4 का डिवाइड करना है, सफिक्स कर दो, 25 जाएगा, कैंसिल हो गया, मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 की पावर 25, राइट। इसका मान 1 होता है तो 1 की पावर 1, यह आपका आंसर है, राइट। अब एग्जांपल में लेता हूं, मैंने लिया आयटा की पावर 103, तो नेचुरल से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा इसके अंदर, आयटा 4 की पावर 25 इंटू 3, 100 3 हो गया बेटा। इसका मान 1 होता है, पर आयटा क्यूब की जो वैल्यू होती है, आयटा क्यूब की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस आयटा, ठीक है। गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का आयटा, ठीक है। तो अगर पावर आयटा की 4 से ज्यादा बड़ी हो तो आपको इस रूप में कन्वर्ट करना है, कम करना है, ठीक। ये तो हुआ आयटा के सिस्टम बेटा। एग्जांपल एक और ले लेता हूं मैं, जिसमें आपको आयटा की पावर -1 मतलब 1 अपॉन आयटा, ठीक है। तो इसमें करना क्या, आपको ऊपर नीचे आयटा से करना है मल्टीपल, ऊपर भी और नीचे। केवल सिंगल आयटा आ जाए तो आप यह सीधा याद कर लो, ऊपर और नीचे या अंश और हर में आयटा का मल्टीपल करना है, क्लियर है आपको। उसके बाद आप देखिए बोर्ड से, आयटा की 1 से करते हैं तो आयटा आता है, नीचे आता है आयटा स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 मतलब माइनस आयटा। तो आयटा की पावर -1 इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस आयटा। तो ये फॉर्मूला सीधा यूज कर लीजिए। फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन आयटा इज इक्वल्स टू माइनस आयटा, ठीक है, क्लियर आपको। ये आपका आयटा के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, कैसे एग्जांपल करने हैं आपको, क्लियर है। आप देख लीजिए 2 मिनट एक बार आप लोग, इसमें कैसे करना है, -1 हुआ, 1 अपॉन आयटा कर दिया इसको अपने, इंटू ऊपर नीचे आयटा से ही करना है गुणा, आपको नीचे आयटा स्क्वायर हो गया, इसकी वैल्यू -1, क्या आ गया, माइनस आयटा। तो 1 अपॉन आयटा पूरी बुक्स में आप लोग सीधे यूज कीजिए, 1 अपॉन आयटा इक्वल्स टू माइनस का आयटा, ठीक है। अब आता है सम्मिश्र संख्या के बारे में मेन चीज क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा जेड से व्यक्त करते हैं। इंटीजर नंबर भी जेड होता है ना, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा जेड से करते हैं। इसकी वैल्यू होती है x प्लस आयटा वाई। जेड क्या होता है, x प्लस आयटा वाई। ध्यान रहे x y बिलोंग्स टू r, r मतलब रियल नंबर या वास्तविक संख्या। x y हमेशा रियल नंबर होगा, आयटा y गुणा में आएगा हमेशा, तो इस पूरे को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अच्छा, x को क्या बोलते हैं, x को बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, मतलब z का वास्तविक भाग, क्योंकि इसमें आयटा नहीं आ रहा इसलिए इसको रियल पार्ट बोलते हैं। और y को कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, मतलब z का काल्पनिक भाग। आई रिपीट अगेन, x is known as real part of z, y is known as imaginary part of z, मतलब z का काल्पनिक भाग, क्लियर। अब आप इसमें 2 फॉर्मूले होते हैं। केस फर्स्ट, अगर x 0 हो जाए, इफ x इक्वल टू 0 देन z इक्वल्स टू क्या होगा, आयटा y। 0 रखेंगे तो आयटा y लगेगा, नेचुरल चीज है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, प्योरली इमेजिनरी, मतलब विशुद्ध काल्पनिक। इस कंडीशन में कब, जब x 0
जीरो हो तो जेड की वैल्यू क्या होगी, आइटा वाई होगी। तो इसको क्या बोलते हैं, प्योरली इमेजिनरी। सेकंड केस रिवर्स, मतलब y इक्वल्स टू जीरो, z इक्वल्स टू x, क्या बोलेंगे, प्योरली रियल, मतलब विशुद्ध वास्तविक। ठीक है, तो विशुद्ध वास्तविक मतलब सिंपल वास्तविक बोल दो, एक ही बात है। तो अब ये ध्यान रखना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कभी रियल नहीं हो सकता, लेकिन रियल नंबर कॉम्प्लेक्स हो सकता है। मतलब एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट ए रियल नंबर। ये हमेशा आप लोग ध्यान रखना। तो दो ब्रांच होगी इसकी, अगर x जीरो हो तो प्योरली रियल होगा, y जीरो हो तो प्योरली ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद में आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरम से प्रमेय, मतलब थ्योरम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब प्रमेय, ज्यादा नहीं, दो प्रमेय, थ्योरम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहली सीक्वेंस में कोई जरूरत नहीं है, कैसे याद कर लो, पर इसकी दो थ्योरम मेन आपकी है। पहली थ्योरम क्या कहती है, अगर x प्लस आयटा y इक्वल्स टू क्या हो, जीरो। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो, जीरो हो, तो इसका x भी जीरो होता है और y भी जीरो होता है। x को क्या बोलते हैं, अपने नेचुरल चीज है, x को क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ z जीरो। ठीक है, और दूसरा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड भी जीरो होता है। ये दोनों चीज आपके काम आती है। तो x भी जीरो होगा और y भी जीरो होगा। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो हो तो उसका x भी जीरो होता है, y भी जीरो होता है। इसका मतलब रियल पार्ट जेड जीरो और इमेजिनरी पार्ट जेड भी जीरो होता है। ठीक है, प्रूफ चाहते हो तो इसका मैं प्रूफ कराता हूँ। एक सिंपल सा प्रूफ है जो इससे यूज कर सकते हैं आप लोग। कैसे, सबसे पहले आपने जीरो किया डिफरेंस को, ठीक है, इसका प्रूफ करा रहा हूं मैं आपको। आइटा को उधर ले जाइए, x इक्वल टू क्या होगा, माइनस आइटा वाई। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने में क्या होगा, x इक्वल टू माइनस आइटा वाई का स्क्वायर। स्क्वायर खोलेंगे तो आइटा स्क्वायर आएगा और वाई स्क्वायर आएगा। आइटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, और इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब इस इक्वेशन के अंदर जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो आ रहा है तो ये जीरो कब पॉसिबल है, जब एक्स भी जीरो हो और वाई भी जीरो हो, क्योंकि स्क्वायर है, बीच में क्या है, प्लस है। तो कब पॉसिबल है, जब एक्स इक्वल टू जीरो भी हो और वाई इक्वल टू भी जीरो हो। क्यों, रियल का स्क्वायर करते हैं पॉजिटिव आता है और सम करने पर क्या आ रहा है, सामने जीरो आ रहा है। तो कब संभव है, जब x भी जीरो हो और क्या हो, y भी जीरो हो, तभी ये संभव, अदरवाइज संभव नहीं है। तो प्रूफ हो गया कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मान जीरो हो तो उसका रियल पार्ट भी जीरो होता है और इमेजिनरी पार्ट भी जीरो होता है। सेकंड नंबर जो आता है, थ्योरम नंबर 2, जिसमें लिखा हुआ क्या होता है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हो, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, कैसे, x1 प्लस आयटा y1 इक्वल्स टू x2 प्लस आयटा y2। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो, इक्वल हो, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है रियल पार्ट्स आल्सो इक्वल और इमेजिनरी पार्ट्स आल्सो। इमेजिनरी पार्ट्स मतलब आयटा लिखा नहीं जाएगा, केवल इमेजिनरी पार्ट्स आर आल्सो इक्वल। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होते हैं तो रियल पार्ट बराबर होता है और उसका इमेजिनरी पार्ट बराबर होता है, राइट। अब इसका प्रूफ कैसे होता है वो मैं कराता हूं आपको कि इसका प्रूफ कैसे हुआ ये। उसके लिए आप इसको शिफ्ट कर दे लेफ्ट साइड में, x1 प्लस आयटा y1 माइनस आएगा, x2 माइनस आयटा y2 इक्वल टू 0। ये दो रियल पार्ट है, लिख दो इसको। आयटा से कॉमन आ रहा है
y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। आपको याद होगा अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर किस रूप में आ गए हैं x प्लस आयोटा y, अगर 0 होता है कब संभव है? जब ये भी 0 हो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ x1 इक्वल्स टू x2 और इसका मीनिंग क्या हुआ? y1 इक्वल्स टू y2। तो ये दो आपके आंसर आगे प्रूफ हो गया। इससे क्या प्रूफ हुआ? अगर दो कॉम्प्लेक्स में बराबर होते हैं तो उसका रियल पार्ट और उसका इमेजिनरी पार्ट बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपकी थ्योरम से कॉम्प्लेक्स नंबर की। इसके बाद आपको चीज सिखाते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, समवर्त गुणधर्म। एक नया वर्ड आता है, बार बार आएगा आपके, समवर्त गुणधर्म, इंग्लिश में क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूं। जनरली लिया आपके सामने मैंने x1 प्लस आयटा y1, z2 लिया आपके सामने x2 प्लस आयटा y2। ठीक है, और आपने इसको जोड़ दिया z1 प्लस z2, तो z1 कितनी है x1 प्लस आयटा y1 और z2 कितना बेटा x2 प्लस आयटा y2। ठीक है, अब इसको जोड़ने पर रियल पार्ट जुड़ जाएगा इसमें। आयटा कौन आ गया, y1 प्लस y2 हो गया। तो अब देखिए गौर से, ये x हो गया एक तरह से और ये y हो गया। तो जोड़ने पर भी ये क्या मिल रहा है अपने को, कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं अपने, क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ने पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है, इसे हमें क्या बोलते हैं, समवर्त गुणधर्म या क्लोजर प्रॉपर्टी। सिमिलरली जैसे आपने एडिशन में किया, मल्टीपल में, डिवाइड में, डिफरेंस में और सभी केसेस में ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा क्लोजर प्रॉपर्टी का फॉलो करता है। क्लोजर मतलब समवर्त गुणधर्म के नियम का पालन करता है। तो इस तरह से आपने इस चीज को क्वेश्चन बनाया अपने को। ठीक है, अब जिसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब समिश्र संख्या के संक्रियाएं। समिश्र संख्या की संक्रिया मतलब ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला एडिशन, योगफल, जो मैंने अभी पीछे करा दिया आपको। सेकंड नंबर है घटाव, मींस सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या करता है बेटा, जैसे z1 माइनस z2। z1 क्या होता है x1 प्लस आयटा y1। ठीक है, माइनस ये रहा, ये है x2 प्लस आयटा y2। ठीक है, तो पहले रियल अलग करो, मतलब x1 माइनस x2, आयटा कॉमन हो, y1 माइनस y2। तो किस फॉर्म में आ गया एक्चुअली में, आ गया x प्लस आयोटा y। तो ये भी क्या होगा एक्चुअली में, क्लोजर प्रॉपर्टी या समवर्त गुणधर्म का पालन ये भी करता है। तो एडिशन भी करता है, सब्ट्रैक्शन भी करता है। तीसरा पॉइंट आता है आपका इसके बाद में, इनटू। इनटू मतलब मल्टीप्लिकेशन। तीसरा पॉइंट z1 इंटू z2। ठीक है, z1 की विधि होती है बेटा x1 प्लस आयटा y1 इंटू x2 प्लस आयटा y2। अब इसका इंटू कैसे करना है, फर्स्ट का फर्स्ट से करो, x1 इंटू x2, इसकी से करो आयटा x1 y2, इसकी से आयटा y1 x2 और इसकी से करेंगे लास्ट में तो आयटा स्क्वायर y1 और y2। क्लियर।
आयटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, x1 x2 आयटा x1 y2 y1 x2, ठीक है, माइनस का y1 और y2। पहला और लास्ट रियल पार्ट जो है इसको कंबाइन दो, x1 x2 माइनस y1 y2, और इन दोनों में कॉमन क्या है, आयटा कॉमन आ गया, x1 y2 प्लस y1 x2। तो इस तरह से आपको किस फॉर्म मिल गया आंसर, x प्लस आयटा y के रूप में आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें भी ध्यान से फोटो देखा जाएगा आपको, तो ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, कौन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। लास्ट जो पॉइंट आता है आपका डिवाइड मींस भागफल, जो फोर्थ पॉइंट है डिवाइड या भागफल, Z1 अपॉन Z2। Z1 क्या होता है, x1 प्लस आयटा y1 x2 प्लस आयटा y2। कभी भी इस फॉर्म में नीचे अपॉन में आ जाता है तो आप पहले इसके कॉन्जुगेट मीन संयुग्मी से गुणा करेंगे, मतलब x2 माइनस आयटा y ऊपर भी और नीचे इसमें मल्टीपल करेंगे, ठीक है। जो चीज प्लस का है ना आयटा से पहले उसका माइनस से करना, अगर यहाँ माइनस हो तो आपको प्लस से गुणा करनी है, उसके बाद ऊपर सिंपल गुणा करनी आती है आपको, x1 x2 माइनस का आयटा x1 y2 प्लस आयटा y1 x2 माइनस आयटा स्क्वायर y1 y2, ठीक है। नीचे जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का, क्या होगा, a स्क्वायर माइनस आयटा स्क्वायर y2 स्क्वायर, राइट। ऊपर सॉल्व करते हैं, आयटा स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है, -1, तो माइनस माइनस का +1, तो क्या आया, x1 x2 माइनस आयटा x1 y2 प्लस आयटा x1 और ये प्लस y2 अपॉन में ये सेम रहेगा, ये प्लस हो जाएगा बेटा y2 स्क्वायर, ठीक है। तो अपॉन में कभी भी आता है तो आपको पहले कॉन्जुगेट मतलब संयुग्मी से गुणा करनी है। कॉन्जुगेट बारे में आपको एक्सप्लेन कराया जाएगा आगे नेक्स्ट चैप्टर में। इसके बाद में आपको ऊपर जो है NR में है x1 x2 प्लस y1 y2 अलग कर दिया, उन दोनों में कॉमन क्या है, आयोटा, क्या बच गया, y1 x2 माइनस x1 y2 अपॉन में x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद डिवाइड सेपरेटली मतलब अलग अलग भाग देने हैं, x1 x2 y1 y2 अपॉन में x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस आयोटा y1 x2 अपॉन में x2 स्क्वायर और y2 स्क्वायर। ये किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया x प्लस आयटा वाई फॉर्म में आ गया। किस फॉर्म में ये x प्लस आयटा वाई फॉर्म में। इसका मतलब डिवाइड भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, भाग भी समवर्त गुणधर्म का पालन करता है। तो आज आपने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या पढ़ा, डिवाइड, मल्टीपल, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसके बाद टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, मतलब जोड़ और गुणा के गुणधर्म। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में
वो नेक्स्ट टॉपिक बढ़ा जाएगा, नेक्स्ट टाइम बढ़ा जाएगा। तो इस तरह से आपके पर डे क्लासेस चलेगी जिसमें आपको पूरा एक्सप्लेनेशन होगा और इसी के नोट्स आपको टेलीग्राम में व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे, मतलब टेलीग्राम भेज दिए जाएंगे आपको, ताकि इससे आपको पढ़ाई समझ आ जाए और नोट्स भी आपके हाथों तैयार हो जाए। प्रत्येक क्वेश्चन से एग्जाम्पल आपको सोल्व हो जाएंगे यहाँ पर, उसके नोट्स फोटोकॉपी मिल जाएंगे आपको बेटा। और जैसी क्लास लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो क्लास चालू हो जाएगी आपकी, तो इसका रिवीजन और आगे वाला कोर्स आगे चलता रहेगा आपका, ताकि कोर्स पेंडिंग नहीं रहे और आपका टाइम से सारा कोर्स हो जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू।